बात करेंगे उस खबर की जो आपको एक पल के लिए हैरान कर देगी और फिर से सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में अभी भी 131 आतंकी सक्रिय हैं और 122 पाकिस्तानी, 9 स्थानीय आतंकी अभी भी एक्टिव हैं और व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये खतरा बढ़ रहा है। अभी एक बहुत बड़ा जखीरा जो देश में जिसको बस्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैकड़ों OGWs पकड़े गए हैं, लेकिन सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अभी भी काफी है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 131 सक्रिय आतंकवादी हैं, जिनमें 122 पाकिस्तानी बताए गए हैं, सूत्र जो बता रहे हैं, और 9 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसियां 10 नवंबर को दिल्ली धमाके के बाद उजागर हुए आतंक नेटवर्क को जांच को तेज कर रही है। साल 2025 में अब तक सुरक्षा बलों ने विभिन्न मुठभेड़ों में 31 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। स्थानीय युवाओं की भर्ती में भारी गिरावट आई है, लेकिन आतंकवादी संगठनों ने व्हाइट कॉलर टेरर पर ध्यान केंद्रित किया, जो पेशेवर माहौल में छिपकर लॉजिस्टिक फंडिंग और भर्ती का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में सैकड़ों और ग्राउंड वर्कर पकड़े गए। इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार 2024 में कुल 61 आतंकवादी निष्क्रिय किए गए, जबकि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 100 से अधिक आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई है। LOC पर घुसपैठ में कमी आई है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और इंटेलिजेंस सर्विलांस से LOC पर स्थिरता बनी हुई है। पहलगाम हमले के 100 दिनों के भीतर 12 खतरनाक आतंकवादी मार गिराए गए हैं, जिसमें 6 पाकिस्तानी और शेष स्थानीय शामिल थे। भले ही स्थानीय आतंकवादियों में, सक्रिय आतंकवादियों में थोड़ी सी गिरावट आई हो, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आप जानते हैं क्या है? वो चैलेंज है व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो सामने आया है। अभी अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और दिल्ली में ब्लास्ट के बाद इस मॉड्यूल को बर्स्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विनोद जी, जो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल अभी बर्स्ट किया गया है और बहुत सारे खुलासे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई जो व्हाइट कॉलर हैं या जो सफेद पोशाक में हैं वो काले कारनामे करेंगे और इतना बड़ा जखीरा सामने आएगा। नंबर 1 तो ये है। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, जो हेड टू हेड हमारी चुनौती है, चैलेंजेस हैं, हम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन जो अंदर इंटरनल देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कैसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल शीतल, जो इंटरनल डिमेंशन है, इंटरनल सिक्योरिटी की डिमेंशन है, उस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ये जो खुलासा हुआ है व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन का, या इसको हम करेंगे सफेद पोश आतंकवादियों का, इसने कहीं ना कहीं गिरा दिया है। और आप देख ही लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन पर, खासतौर पर मेडिकल से जुड़े लोगों को पूरा रडार में रखा गया है। जिनके संबंध हो सकते हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि हम मानते हैं कि नई भर्ती कम हो रही है, लेकिन इस मॉड्यूल ने चिंता बढ़ा दी है कि किस तरीके से भर्ती के पैटर्न को बदला गया है और ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन विनोद जी, 2019 के बाद जिस तरह से सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया और भारी मात्रा में आतंकवाद को खदेड़ा, कम किया, आतंकवादियों को मारा गया, लेकिन समय समय पर पाकिस्तान ने तब भी ये जताने और बताने की कोशिश की कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय हैं। 131 का आंकड़ा सामने आना, क्या ये एक और बड़ा चिंता का विषय है? क्या थोड़ा सा हमारी तरफ से भी बैक स्टेप लिया गया कि भाई अब माहौल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंकड़ा जो है वो बहुत बढ़ गया है? हाँ, वेल शीतल, इधर 131 सक्रिय आंकड़े हैं, आंकड़ा है आतंकवादियों का, और 122 पाकिस्तानी और 9 लोकल है। ये चिंता का विषय है। उसकी वजह ये है कि अगर समाज में थोड़ा सुधार आया होता तो 122 आतंकवादी जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, समाज उनको आइडेंटिफाई करता और सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी देता। इसमें हम कहीं ना कहीं लैकिंग कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मौजूदगी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा भी गया है और कार्रवाई भी की गई है, लेकिन चिंता ये है कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को ना तो कोई गाइड कर सकता है और ना ही उसको सेवा दे सकता है। हमें आतंकवादियों के साथ साथ अब ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी और भी सख्ती करनी पड़ेगी। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सभी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे लानी चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए ताकि इनके मॉड्यूल को बस्ट किया जा सके। और लगातार ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से एजेंसी और सक्रिय हो गई है। आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
लेकिन क्या अब वो वक्त आ चुका है? 65 भी हमने देखा, 71 भी देखा, 99 भी देखा, हालांकि 90s के बाद आतंकवाद की सक्रियता बढ़ गई, लेकिन अब पाकिस्तान का एक ही जो राग अलाप रहा है वो कश्मीर का राग अलाप रहा है। क्या अब वो वक्त आ चुका है? सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने की, एयर स्ट्राइक भी की, ऑपरेशन सिंदूर भी बड़े पैमाने पर हुआ और कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 12 एयरबेसिस को वहां पर ध्वस्त किया गया। ये तमाम चीजें अभी अभी हुई हैं। उसके बाद सरकार ने ये साफ कर दिया था कि कोई भी गतिविधि होगी उसे ऑपरेशन सिंदूर में या एक्ट ऑफ वॉर में कंसीडर किया जाएगा। अब सरकार के पास क्या विकल्प है? क्योंकि जितना ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ेगा उतनी हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगी आने वाले समय में। बिल्कुल शीतल, ये जो रिसेंटली दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसके तार खंगाले जा रहे हैं और परत दर परत उसमें से कुछ और भी चीजें निकल रही हैं। और ये बात बिल्कुल तय है कि खुद जाकर कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद मैंने कहा था कि आतंकी हमला है, और उससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को पास दिया गया था, आपको याद होगा शीतल, उस दिन मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा वार कंसीडर किया जाएगा कोई भी आतंकी वारदात को। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक्शन भारत की तरफ से होगा ही होगा। अब एक्शन मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर हो सकता है, जिस तरह की क्या लगाए जा रहे हैं, शंका जताई जा रही है, क्योंकि भारत केंद्र सरकार गुस्से में है और कहीं ना कहीं गुस्सा फूटेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन लगातार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम या उसका प्रयास जो है वो किया जा रहा है।